हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो टाइम हो रहा है पौने सात बजे। मैं आज का मौसम आपको दिखा रही हूँ। अभी तक धूप नहीं निकली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज बालकनी में आकर के। तो बस थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़े होकर के देखती हूँ मौसम, उसके बाद आ जाती हूँ कमरे में काम करने के लिए। तो मैं कमरे में आ गई हूँ। ये मैंने अंदर वाला कमरा समेटना शुरू कर दिया है। ये सारे कपड़े मैंने रात को ही यहाँ पे सुखा दिए थे। घर में ही सुखा देती हूँ मैं रात को। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सूख ही जाते हैं कपड़े घर में भी अगर सुखा देते हैं। और पंखा वगैरह चलता है, फ़ैन वगैरह चलता है। वैसे तो फ़ैन नहीं चल रहा था इस कमरे में क्योंकि कोई नहीं सोता है, सब उसी एसी वाले कमरे में ही सोते हैं हम तीनों। और यहाँ पे फिर भी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कपड़े सूख ही जाते हैं। खैर, और आ गई हूँ मैं आगे वाले कमरे में। आगे वाले कमरे को मैंने समेट दिया था, बस बेडशीट थोड़ी सही करनी बाकी थी। तो मैंने बेडशीट भी झड़का करके फिर से लगा दी है। बेडशीट को हो गए हैं, आज तीसरा दिन है इस बेडशीट को। 3 दिन बाद मैं बदल देती हूँ बेडशीट। तो कल मैं इस बेडशीट को बदल दूँगी। बस मैं घर समेट ही रही थी, साफ़ थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर ही रही थी कि इतने में उठ गया है विहान। और विहान को जैसे ही विहान उठ जाता है तो हम इसको यहीं पे आगे वाले कमरे में ले आते हैं सुबह, क्योंकि सुबह ही अकेला खेल लेता है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे अभी लेटा लेटा ये खेलता रहेगा, और जब तक ये खेलता रहेगा तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। और पोछा का अभी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अजीत का ऑफ़िस का टाइम होता है 9 बजे, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ एकदम 6 बजे या 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि अभी ये ब्रेस्ट फीड पे है। और रात को भी काफ़ी लेट हो जाता है, अभी इसकी रूटीन अच्छे से नहीं बन पाई है। बट रात को सो जाता है आराम से। लेकिन ब्रेस्ट फीड पे है तो इसीलिए बार बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठना पड़ता है। तो इस वजह से सुबह एकदम जल्दी नहीं उठ पाता है, नहीं उठा जाता है मुझसे। तो मैं पौने 7 बजे तक उठती हूँ आराम से पौने 7 या 6:30 बजे तक उठती हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है काम करने में। मुझे एज सच कोई प्रेशर नहीं लगता है कि सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह ही मेरे को झाड़ू पोछा करना है तभी मेरा काम होगा। क्योंकि ये छोटी छोटी नैप जब लेता है तब मैं अपना धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ, किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी मैं। और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। और फिर हम चाय बना इतने में हमारा चाय का टाइम हो जाएगा, तब फिर चाय बनाऊँगी। तो मैंने झाड़ू आज शुरू कर दिए, मैंने किचन से आज झाड़ू शुरू करी है क्योंकि विहान सो रहा है वहाँ पे, लेटा हुआ है आगे वाले कमरे में। और मैं किचन और एसी वाले कमरे का कचरा लेके आती हूँ। और यहाँ पे बीच में मतलब आगे के 2 कमरे, पीछे के 2 कमरे, इन दोनों का अलग अलग झाड़ू निकाल करके यहाँ पे मैं कचरा मतलब कूड़ा थोड़ा इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं उठाती हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ का पंखा नहीं ऑफ़ किया अभी विहान का, कि वो फिर रोने लग जाएगा। इसीलिए मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया है पहले आज। अब मैं गई हूँ आगे वाले कमरे में, विहान अजीत के साथ खेल रहा है अभी। आगे वाले कमरे में अब मैं चली गई हूँ, वहाँ से झाड़ू लगाऊंगी। और फिर अंदर वाले कमरे की झाड़ू लगा करके लेके आऊँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कूड़ा उठा लूँगी। तो बस झाड़ू मैं लगा ही रही हूँ। और अभी बस लेटा हुआ है, ये खेल रहा है, काफ़ी देर तक खेलता रहेगा अजीत के साथ। और फिर वापस मैं झाड़ू लगा करके कूड़ा वगैरह उठा करके हाथ वाथ धो करके वापस आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो ये सारी बॉटल्स हैं, बाद में भरने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। जो फ्रिज में रखनी है वो मैंने फ्रिज में रख दी है बॉटल्स भर के। और जो मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, अभी तक मैं आरओ का ही पानी पी रही हूँ। बिकॉज़ आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो बिल्कुल भी फ्रिज का अगर आप कुछ भी खाते या पीते हो तो बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है। तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो इसीलिए मैं अभी फ्रिज का पानी या कुछ भी फ्रिज की कोई भी डायरेक्ट चीज़ नहीं खाती हूँ या पीती हूँ। तो बस चाय मेरी बन गई है। तो यहीं पे मैं किचन अपना फिर से समेट दूँगी। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो कोशिश करती हूँ मैं कि तभी की तभी समेट दूँ, क्योंकि छोटे बेबी जब घर पे होते हैं तो बार बार उठ कर के सफाई नहीं हो पाती है। बस हमने चाय वगैरह पी ली है और अजीत चले गए हैं अपना ऑफिस का काम शुरू कर दिया अजीत ने। और इसको मैं ले आई हूँ एसी वाले कमरे में, और मैंने इसका मैट बिछा दिया है, मैट पे मैंने इसको लिटा दिया है। और ये अभी बस लेटा रहेगा यहाँ पे। इतने लेटते लेटते ये सो गया था एक्चुअली। इसकी ये फर्स्ट नैप है, बिना मालिश, अभी मालिश नहीं हुई है इसकी, मालिश से पहले की नैप है ये। तो इतने में मैं लगा दूँगी पोछा। और ये काफ़ी देर तक सोया था आज।
आज मैंने इसकी फ़र्स्ट नैप में ही पोंछा भी लगा लिया और मैं नहा भी ली थी। काफ़ी बार ये काफ़ी लंबी लंबी नैप लेता है। फ़र्स्ट नैप जो होती है वो काफ़ी बार इसकी काफ़ी लंबी हो जाती है, बिकॉज़ आज उठ भी जल्दी गया था। वो 5 बजे से ही थोड़ा उठा हुआ था, ये ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोया था 5 बजे के बाद। तो बस इसीलिए इसको भी नींद आ गई, तो ये काफ़ी देर तक सोया है। आई थिंक एटलीस्ट 45 मिनट्स से ज़्यादा ही सोया है आज। बच्चों की नींद वैसे भी 45 मिनट से ज़्यादा की तो होती भी नहीं है, 30 टू 45 मिनट्स ही सोते हैं वो, छोटी छोटी नैप लेते हैं। तो बस अभी इस बार अभी 45 मिनट से ज़्यादा ये पोंछा मैंने धो कर के रख दिया है। मैं पोंछा लगाने के बाद उसी टाइम थोड़ा सर्फ़ डाल करके तभी धो देती हूँ, वरना ये एकदम काला हो जाता है। तो देखिए बस मैंने पोंछा लगाया और नहा लिया, मैं नहा ली हूँ और ये विहान भी उठ गया है यहाँ पे। तो मैंने इसकी मालिश शुरू कर दी है एज़ यूजुअल, पैरों से मैंने मालिश शुरू करी है। तो मैं बात करना चाह रही थी माइलस्टोन्स ऑफ बेबी इन 6 मंथ। 6th मंथ में क्या क्या माइलस्टोन अचीव करते हैं छोटे बेबीज़। मेरा विहान के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है 6th मंथ में, इसने फ़र्स्ट थिंग तो बोलना भी शुरू किया है थोड़ा थोड़ा। ये छोटे छोटे वर्ड्स बोल लेता है, जैसे अब मम मम करके बोलता है। जैसे अगर मैं कभी दूर हो जाती हूँ इससे और सो के उठता है, रोता है, मैं इसको आसपास नहीं दिखती हूँ, अगर इसको चाहिए कि मम्मा मेरे पास हो, तो ये छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे वर्ड्स में ऐसे बोलता है कि मम 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 ऐसे बोलता है। और थोड़ा चिल्लाता है, थोड़ा मतलब वर्ड्स नहीं, लेकिन थोड़ा चिल्लाना चीखना, ये तो खैर 4th मंथ से ही स्टार्ट कर देते हैं बेबीज़। तो अभी बस ये मम या मम्मा ऐसे करके थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोलता है बस। और सेकेंड थिंग जो अभी इसने 6th मंथ में स्टार्ट की है वो है बैठना। 6th मंथ की स्टार्टिंग में ही इसने थोड़ा सा बैठना शुरू कर दिया था, थोड़ा हाथों का सपोर्ट लेके बैठता था। और अब धीरे धीरे थोड़ा और इसकी जो कमर है वो थोड़ी स्ट्रेट होती जा रही है, थोड़ा इसको और स्ट्रेंथ मिलती जा रही है कमर पे, और बैठना इसने शुरू किया है अभी अच्छे से। अभी भी पूरे आई थिंक 1 मिनट तक अब बिना सपोर्ट के ये बैठता है। अब इसे हो गए हैं, अब आधा महीना निकल गया है इसका 6th मंथ का। तो 6th मंथ के एंड तक आई थिंक ये बैठना प्रॉपर अच्छे से बैठना शुरू कर देगा। अभी मैंने आज एक छोटी सी क्लिप भी ली है मैंने इसकी बैठने की, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। कितना बस प्यारा इसको मैंने नहला दिया मालिश करने के बाद। नहलाने के बाद हम दोनों लेट गए हैं थोड़ी देर। मुझे लगा अभी ये सोएगा तो फिर मैं खाना बनाऊंगी, बट ये सोया नहीं बिल्कुल भी। मैं इसकी जगह जगह ही मैंने खाना बनाया और खाना खाया। उसके बाद जा कर के बहुत लेट शाम को ये सोया है। और तब मैं आ गई थी किचन में और मैंने घी निकालने के लिए मक्खन निकाल लिया। मैंने मक्खन निकाला था, 2-3 दिन हो गए हैं उसको। मक्खन निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो आज थोड़ा टाइम मिला, ये सो गया है। तो मैंने सोचा कि घी भी निकाल लेती हूँ इसका, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा। बस मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है मक्खन। और सेकंड थिंग, आज जो बॉटल्स होती हैं बेबीज़ की, उनको हमें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्योंकि 90% चांसेस वो इनके बॉटल्स के थ्रू ही जर्म्स जाने के चांसेस होते हैं बेबीज़ के स्टमक में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से धोऊँ इसकी बॉटल्स। मैंने बर्तन वगैरह सब धोने के बाद सिंक अच्छे से साफ़ किया है। मैं दिन में एक ही बार इसकी बॉटल धोती हूँ, रात को 3-4 बॉटल्स हैं इसके पास। तो अभी ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला मिल्क दोनों लेता है, तो फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा नहीं लेता है। अगर पूरे दिन में 10 बार फीड कर रहा है ये, तो तीन या 4 बार ही लेगा, मैक्सिमम 4 बार ही लेगा फॉर्मूला। बाकी 6 टाइम्स तो ब्रेस्ट फीड ही लेता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है कि उसी टाइम बॉटल धोना है। तो मैं पूरे दिन जितनी बार भी ये लेता है फॉर्मूला मिल्क, वो सब देने के बाद रात को मैं एक ही बार इसकी बॉटल्स धो देती हूँ। तो देखिए ये मैंने ब्रश ले रखी है, बॉटल ब्रश, मतलब बॉटल्स को साफ़ करने के लिए। ये इस तरीके से अंदर घुसा करके इसको घुमा के साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। ये तो फॉर्म है इसके आगे, और एक सेम इसी इसी टाइप ऐसा ही ब्रश भी है।
तो इन दोनों की हेल्प से मैं साफ़ कर देती हूँ। और जो मैं इसके बॉटल्स में ये जो लगा रही हूँ, मतलब जिससे मैं ये साफ़ कर रही हूँ, ये भी विम बार भी मैंने इसका अलग रख रखा है। जिससे मैं नॉर्मल बर्तन साफ़ करती हूँ उससे मैं इसकी बॉटल्स नहीं साफ़ करती हूँ। अलग से मैंने इसका विम बार जो है वो अलग से मैंने एक डब्बे में रख रखा है, उससे साफ़ करती हूँ मैं। बस हाँ, मैं इसको पहले तो मैं साबुन से अच्छे से विम बार से, मतलब डिश क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद गर्म पानी करके, फिर गर्म पानी में मैं इसको धो दूँगी अच्छे से डाल करके, बहुत देर तक अच्छे उबलते हुए पानी में डाल करके इनको मैं फिर से वॉश कर लूँगी। तो बस अभी मैंने साबुन लगा लिया है, ब्रश से भी साफ़ कर दिया है अंदर तक बॉटल को। फिर मैं इन सबको धो के साफ़ पानी से धो करके इनको पहले निकाल दूँगी। उसके बाद मैं गर्म पानी करूँगी इनको धोने के लिए। इससे क्या होता है कि पहले तो साबुन से सारे जर्म्स वगैरह तो हट ही जाते हैं। उसके बाद गर्म पानी में जब आप डालती हो तो अगर थोड़े बहुत जर्म्स अगर उसके अंदर होता है वो भी निकल जाता है। और साबुन जो होता है डिश क्लीनर जो होता है जिससे हम डिशेस साफ़ करते हैं जिस साबुन से, वो उसको मतलब निकलने में, किसी भी बर्तन में से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से मतलब नहीं, एकदम बिल्कुल से क्लीन साफ़ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा साबुन रह ही जाता है। तो इसीलिए उसको एक बार फिर से गर्म पानी में भी गर्म पानी में साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्म पानी में ज़रूर साफ़ करें बच्चों के जो ये बॉटल्स होते हैं, उससे बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाती हैं बॉटल्स, बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं रहते। क्योंकि छोटे बच्चों का स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए उनके जो बॉटल्स हैं साबुन से धोने के बाद भी एक बार गर्म पानी में डाल करके उनको धो दें, जिससे कोई भी चांसेस ना रहे उनके स्टमक को, कोई भी चीज़ उनके स्टमक को परेशानी ना दे पाए। तो बस साथ में मेरा घी भी बन रहा है और मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। मेरे पास एक्चुअली बड़ा पतीला नहीं है, ये 1 से 1.5 kg पानी आता है इस पतीले में। 1.5 किलो आ जाता है, हाँ 1.5 लीटर आ जाता है। तो और इससे बड़ा मेरे पास 2.5 लीटर का है, बट उसमें अभी दूध रखा हुआ है फ्रिज में। तो मैंने बस इसी में पानी डाल दिया है। सारी बॉटल्स और सारी चीज़ें इसमें नहीं आ पाएंगी, तो मैं 2 बार इसको गर्म करके 2 बार अलग अलग डाल करके निकाल दूँगी। और मैंने जो पंप की जो चीज़ें हैं, मैं ब्रेस्ट पंप भी करती हूँ जब ज़रूरत होती है, तब जब विहान सोता है तब मैं कर लेती हूँ ब्रेस्ट पंप। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, ब्रेस्ट पंप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे। क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। मैं पहले जॉब करती थी बट अब नहीं करती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो वर्किंग मदर्स हैं वो समझ सकती हैं कि उनको ब्रेस्ट पंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लो जी, उठ गया है विहान भी। बस उसको मैंने उसके पापा के पास छोड़ करके मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो देखिए घी मेरा बन रहा है। मैंने डायरेक्ट मलाई से ही मक्खन निकाला था इस बार। ये मैंने नए तरीके से निकालने की मैं कोशिश कर रही थी, वरना मैं मलाई को रात को दही जमा करके उसके बाद सुबह मैं उसका मक्खन निकालती हूँ और फिर घी निकालती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत जगह सर्च किया, तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट की भी रेसिपी दे रखी थी कि डायरेक्ट मलाई से भी आप निकाल सकते हो मक्खन और फिर उससे घी निकाल सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट मलाई से ही मक्खन निकाला था। मलाई को बहुत देर तक फेंटते रहो और ठंडा पानी उसमें डाल दो अगर गर्मी है तो उसमें मक्खन निकाल आता है। तो देखिए निकल आया है मेरा घी। और इसमें जो झाग होते हैं ऊपर, उनको सबसे पहले क्लीन कर ले और उसके बाद घी सेटल हो जाता है, फिर उसको छान लो। तो देखिए अब विहान जो है बैठना सीख गया है, बैठ जाता है अभी काफ़ी देर तक इंडिपेंडेंटली। तो देखिए काफ़ी देर तक ऐसे बैठा हुआ था और थोड़ा बहुत गिरने के चांसेस होते हैं, थोड़ा बहुत लुढ़क जाता है ऐसे, बट 6 मंथ के एंड तक आई होप ये आराम से बैठ पाएगा अच्छे से इंडिपेंडेंटली। तो देखिए पता नहीं इसने जीभ निकालना कहाँ से सीखा है। तो लीजिए मेरा घी भी निकल आया है। ये ½ kg का बर्नर है और आई थिंक 250 ग्राम के करीब मेरा घी निकला है आज।
उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फील करेगा विहान भी और मैं भी, क्योंकि घर में रह रह के भी बोर हो जाता है इंसान। और तो बस थोड़ी देर हमने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। रात के 10 बज गए हैं अभी, तो बस थोड़ा सा हम घूम के वापस आ गए हैं घर। ज़्यादा कहीं आइसक्रीम वगैरह कुछ खाने नहीं गए थे हम, बस ऐसे ही एक चक्कर लगा करके आ गए हैं हम वापस। वापस आने के बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया है। बस अब मैं जाऊंगी सोने। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।